नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले 5 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट और आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, क्योंकि बहुत बार इस चैप्टर से ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। थोड़े से ये क्वेश्चंस हार्ड लगते हैं, बहुत सारे बच्चों को हार्ड लगते हैं। अब आप मुझे बताना है कि आपको ये क्वेश्चन हार्ड लगे या इजी लगे, वो तो भाई आपको जब आप ये वीडियो पूरा देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है भाई, सो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ये क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में एक तो क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, चलिए। और आप अगर इस YouTube चैनल के ऊपर नए हैं और अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। पास में आए बेल आइकन के ऊपर ऑल जरूर प्रेस कीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की घर बैठे प्रैक्टिस या प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारा एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाकर सर्च मार दीजिए, ऑलराउंडर BSS ऐप इंस्टॉल कर दीजिए, घर बैठे अपनी प्रैक्टिस या फिर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। चलिए बेटा, इस चैप्टर का नाम आपको मुझे कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ बताना है कि भाई ये जो मैंने 5 क्वेश्चन लिए हैं ये कौन से चैप्टर से लिए हैं, क्योंकि ये चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, जल्दी से मुझे बताना। और आज का हमारा पहला प्रश्न आपके सामने है। इस वीडियो के बाद, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका स्कोर कितना बन रहा है, मतलब कि 5 प्रश्नों में से किसका उत्तर आपने मुझसे पहले निकाल लिया, जल्दी से मुझे बताइएगा। चलिए भाई, जिस किसी का उत्तर आपको अगर आ रहा है, मान लीजिए इस क्वेश्चन का उत्तर आपको आ रहा है, तो भी कमेंट सेक्शन में भाई बता देना। ठीक है भाई, क्या कहता है पहला क्वेश्चन? एक कार 5.5 घंटे में 300 किलोमीटर और दूसरी 5.5 घंटे में 400 किलोमीटर की यात्रा करती है। पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत गति क्या होगी? इंग्लिश वाले बच्चे भाई क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिए। A car travels 300 km in 5.5 hours and another 400 km in 5.5 hours. Find the average speed of the car during the entire journey. बेटा यहां पर बात हो रही है औसत चाल के बारे में, है ना? औसत चाल, जिसको हम एवरेज स्पीड कहते हैं। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका एक सूत्र होता है, कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस बटा कुल समय, कितना समय लगा, ये अपने से पूछा जाता है। ठीक है भाई, गुरुजी आपने अगर इतना बता दिया है तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। चलिए भाई 5.5 किलोमीटर और 5.5 किलोमीटर, अगर मैं कुल दूरी की पहले बात कर लेते हैं। चलिए, कुल दूरी कितनी हुई है? एक तो है 300 किलोमीटर, एक है 700 किलोमीटर। ठीक है भाई, तो 300 किलोमीटर और 400 मतलब कि कुल मिलाकर 700 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है, और कुल समय अगर मैं बात करूं, कुल समय तो कुल समय 5.5 और 5.5 11 घंटे। ठीक है, 11 घंटे कुल मिलाकर समय हमारा लग गया। अब अगर 11 घंटे का समय लगा है, कुल 700 किलोमीटर है, तो भाई 700 के अंदर 11 का भाग दे दो, तो भाई क्या आएगा? चलिए भाई 700 के अंदर 11 का भाग दिया, 11 संग 66 आता है, 4 11 33 आता है, 7 11 संग 66 आता है, मतलब कि 63.6 है। आप इसको 64 भी बोल सकते हो। ठीक है, 64 किलोमीटर प्रति घंटा, सी अपना एकदम सही उत्तर हो जाता है। चलिए जल्दी से बताइए कौन से चैप्टर से लिया है मैंने क्वेश्चन। चलिए बेटा, दूसरे प्रश्न का उत्तर किस किस को आ रहा है भाई? जल्दी से कमेंट में बता दो किस किस को इसका उत्तर पहले से आ रहा है भाई, है ना? चलिए, A car travels a distance of 170 km in 2 hours, partly at a speed of 100 km and partly at 50 km. Find the distance traveled at the speed of 100 km per hour. एक कार 170 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में आंशिक रूप से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और आंशिक रूप से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब कि एक कार है, ठीक है, एक कार है, ये है अपना पॉइंट ए और ये है अपना पॉइंट बी। ठीक है, अब कार इस पॉइंट ए से रवाना होती है, पॉइंट बी तक पहुंचती है, लेकिन अब बात क्या हो रही है उसको आप समझिए थोड़ा सा। जब कार इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंची, मान लीजिए एक बीच में एक पॉइंट है सी, तो यहां तक कार ने पहुंचने में जो इसकी स्पीड थी वो थी 100 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी चाल थी, स्पीड थी। फिर इस कार ने क्या किया, जब इस कार ने सी से बी तक की दूरी पार की तो इसकी स्पीड थी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर इसने अपनी
स्पीड जो है उसको थोड़ा सा स्लो कर दिया। ठीक है भाई, चलिए, लेकिन इस क्वेश्चन का कहना है कि कुल मिलाकर उस कार ने 170 किलोमीटर की दूरी पार की है भाई। ठीक है, 170 किलोमीटर की दूरी पार की है, वो भी 2 घंटे में, 2 घंटे में, ये अपने को दे दिया गया है। अब ये पूछ रहा है कि ये जो 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें इसने कितनी दूरी पार की है, कितनी दूरी इसने यहां पर पार की है, ये अपने से पूछा गया। तो ऐसे क्वेश्चंस अक्सर नवोदय के एग्जाम में, सैनिक के एग्जाम में पूछ ले जाते हैं भाई। ठीक है, चलिए भाई गुरुजी इसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि पॉइंट ए से लेकर सी तक उसने x किलोमीटर पार किया है, तो भाई कुल मिलाकर उसने टोटल जो है, कुल मिलाकर 170 किलोमीटर उसने पार किया है। उसमें से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसने x किलोमीटर पार किया है। अब आप सोचिए कि उस कार ने अगर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से x किलोमीटर पार किया है, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 170 में से x को घटा दो, इतनी दूरी उसने 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पार किया है। ठीक है, अगर इतना समझ में आ गया तो अब आपको एक फॉर्मूला पता है कि उसने कुल मिलाकर 2 घंटे लिए ना, 2 घंटे लिए हैं। तो समय का फॉर्मूला क्या कहता है बेटा, समय का सूत्र क्या कहता है, समय का सूत्र कहता है कि दूरी, डिस्टेंस के अंदर समय का चाल का, स्पीड का भाग दे दो। चाल, चाल का मतलब क्या होता है, स्पीड, डिस्टेंस के अंदर स्पीड का भाग दे दो। ओके, अब देखिए अगर हम 100 किलोमीटर प्रति घंटा की बात करें तो उसकी स्पीड थी 100 किलोमीटर प्रति घंटा और x किलोमीटर की दूरी पार की थी। तो भाई x के अंदर 100 किलोमीटर प्रति घंटा का भाग दे दो, ये अपने को समय मिल गया कि इस समय यहां पर उसने कितना समय लिया है। ओके, अब दूसरा समय हमें यहां मिलेगा 170 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 170 में से x को घटाया, उसके अंदर अपने को भाग देना है 50 किलोमीटर प्रति घंटा का, ये उसकी स्पीड थी। तो भाई देखिए, एक तो उसने ये समय लिया, दूसरा समय ये लिया, लेकिन मुझे पता है कि कुल मिलाकर 2 घंटे का समय लिया गया है। अब मुझे क्या निकालना है भाई, x का वैल्यू निकालना है, x का मान निकालना है। चलिए बेटा, हो गया आसान, दोनों का एलसीएम लीजिए, 100 आ जाएगा। ठीक है, 100 के अंदर 100 का भाग दिया 1 आया, 50 का भाग दिया 2 आया, ठीक है, और इक्वल में आ गया 2। चलिए बेटा, x प्लस 340 माइनस 2x इज इक्वल टू 200, यह आ गया। देन क्या आ गया, x, देखिए यहां पर आप सोचिए कि एक x में से ये x माइनस हो गया, तो मतलब माइनस का x प्लस 340 इज इक्वल टू 200। ठीक है, चलिए अब इसको देखिए, आप x को उस साइड ले जाओ, इसको इस साइड ले जाओ। ठीक है, तो 340 में से 200 को घटा दीजिए, ये x का मान आएगा, मतलब कि x बराबर 140 मिल गया। मतलब कि 140 किलोमीटर की जो दूरी थी वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पार की गई थी। तो सी अपना एकदम सही उत्तर हो जाता है। आइए बेटा बात करते हैं आज के हमारे तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। जिस किसी को उत्तर आ रहा है भाई कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो। ठीक है भाई, एक ट्रक 6 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी पार करता है, आंशिक रूप से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और आंशिक रूप से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। यहां पर एक वर्ड यूज हो रहा है, आंशिक रूप। आंशिक रूप का मतलब होता है कि पूरी की पूरी मतलब क्या है, 240 किलोमीटर एक ही रफ्तार से पार नहीं की गई है। कुछ दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा और कुछ दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पार की गई है। ठीक है भाई, तो अब ये कह रहा है वो समय ज्ञात कीजिए जिसके लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति यात्रा की गई है। सेम चीज है बेटा, यहां पर भी सेम कंडीशन है, पॉइंट ए और पॉइंट बी है। ठीक है, लेकिन एक बीच में पॉइंट सी भी है। यहां पर हो क्या रहा है कि पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक उसने कुल मिलाकर 240 किलोमीटर 6 घंटे में पार किया है। 6 घंटे में 240 किलोमीटर पार किया है। लेकिन हो क्या रहा है फिर कि पॉइंट ए से लेकर सी तक मान लीजिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और पॉइंट सी से लेकर पॉइंट बी तक उसने पार किया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, चलिए भाई थोड़ा सा है ना, हाँ, अगर यहां तक समझ में आ गया, अब इसको समझिए। अब ये पूछ रहा है कि ये जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है,
इसको इसने कितने समय में पार किया, कितने समय में इसने इसको पार किया है, बस ये अपने को बताना है कि भाई यहां से लेकर यहां तक कितना समय लगा है। ठीक है, अब कुल मिलाकर समय लगा है मेरे को 6 घंटे का, कुल मिलाकर समय लगा है 6 घंटे का। अब सेम चीज, सेम ट्रिक आपको यहां पर भी यूज करनी है कि मान लीजिए ए से लेकर सी तक उसने x किलोमीटर पार किया है, x किलोमीटर पार किया है, तो सी से लेकर बी तक कितना होगा, 240 में से x को घटा दो, ये इसने पार किया है। ओके, चलिए भाई सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को, इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब अपने पास सेम फॉर्मूला समय का है ना, समय का निकालें। कितना समय लगा होगा ये निकालना है हमें। तो 6 घंटे का कुल समय लगा है, x घंटे अगर हम इसको देते हैं कि भाई मान लो x घंटे में ये पूरा हुआ है, तो दूरी यहां पर भी निकल जाएगी भाई, x घंटे की है तो। हाँ देखिए, इसमें एक है ना दूसरी मेथड भी है, मैं आपको एक है ना दूसरी मेथड बताता हूं। आप यहां पर x है ना, x यहां पर आप घंटे मान लीजिए कि x घंटे में उसने a से लेकर b तक की दूरी पार की है, और यहां पर जो होगा 6 में से x को माइनस कर दो, इतने घंटे में इसने ये दूरी पार की है, क्योंकि कुल मिलाकर 6 घंटे का समय लिया है। तो अगर यहां पर x घंटे लगे हैं तो 6 में से x को माइनस कर दीजिए, तो 6 माइनस x अपने को यहां पर मिल गया। चलिए भाई अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या होगा कि मेरे पास दूरी का सूत्र है बेटा, क्या है, दूरी का सूत्र है। दूरी का सूत्र क्या कहता है मुझे, दूरी का सूत्र कहता है कि समय गुणा में चाल, समय गुणा में चाल, ये आप निकाल दीजिए। ठीक है, तो दूरी के फॉर्मूले के हिसाब से सबसे पहले मैं यहां पर निकालता हूं दूरी। ठीक है, तो क्या होगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा कितने घंटे में, x घंटे में, तो 60 इंटू में x, ये एक आ गई दूरी। दूसरी दूरी जो है यहां पर देखिए, कुल समय लगा है मुझे 6 माइनस ये आ गया x घंटे, और मल्टीप्लाई करना है मुझे 30 किलोमीटर प्रति घंटा से। कुल मिलाकर मैंने कितनी दूरी पार की है भाई, 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर मैंने कुल मिलाकर दूरी पार की है। बस भाई हो गया मेरा यहां पर। अब इसमें हमें x का वैल्यू निकाल देना है। सो 60x यहां पर हो गया, एंड इसको यहां पर मल्टीप्लाई कर दी 6 18, 180 माइनस 30x इज इक्वल टू 240। ओके, ये आ गया। चलिए अब मैं यहां पर करता हूं, 60x में से ये गया तो 30x पीछे ये बच गया, प्लस 180 बराबर 240। तो भाई अब यहां पर अपन लोग क्या करते हैं, 30x बराबर 240 माइनस 180। चलिए भाई, तो x बराबर आएगा 240 में से 180 गया, 60 यहां पर बच जाता है, 60 बट्टा में 30 मतलब कि 2 घंटे। तो भाई 2 घंटे में उसने क्या किया भाई, 2 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो दौड़ा था। चलिए भाई बी अपना 2 घंटे एकदम सही उत्तर हो जाता है। तो आइए बेटा बात करते हैं आज के हमारे चौथे महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। जिस किसी को उत्तर आ रहा है भाई जल्दी से कमेंट में बता दो। बात करते हैं, गुरुजी यदि एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक खंबे को 30 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में क्या होगी। देखिए, इफ अ ट्रेन विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अ पोल इन 60 सेकंड्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन इन मीटर्स। ठीक है, एक खंबा है यहां पर, ठीक है, ये एक खंबा है ना, ठीक है, एक ट्रेन आ रही है कहां से, इस साइड से, यहां से एक ट्रेन है। ठीक है, अभी मान लीजिए कि ये ट्रेन बिल्कुल यहां पर है, इसका ट्रेन का जो मुंह है ना, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, वो बिल्कुल मान लीजिए यहां पर है। ठीक है, ये अभी ये ट्रेन यहां से जा रही है इस साइड में। ठीक है, अब ये इस खंबे के बिल्कुल पास खड़ी है। अब क्या करता है यहां पर कॉन्सेप्ट कि ये ट्रेन यहां से रवाना होती है, स्पीड कौन सी स्पीड है, 60 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये ट्रेन यहां से जा रही है, और इस खंबे को पार करना मतलब क्या है, इस ट्रेन का जो पीछे वाला भाग है, ये भाग यहां पर पहुंच जाएगा, मतलब ये पूरी ट्रेन यहां पर पहुंच जाएगी ऐसे। तो ये पूरा प्रोसेस होता है 30 सेकंड में, 30 सेकंड में। तो अब ये पूछ रहा है कि इस ट्रेन की लंबाई कितनी है, वो अपने को बतानी है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में एक्चुअली क्या होता है, एक सिंपल सा मेथड यूज करना है दूरी का। दूरी का फॉर्मूला क्या कहता है, चाल गुणा में समय, चाल गुणा में समय। लेकिन चाल मुझे दी गई है 60 किलोमीटर प्रति आवर, घंटे में दी गई है। ठीक है, और समय मुझे दिया गया है 30 सेकंड का। अब भाई मैं यहां पर सीधा फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता, या तो मुझे इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा,
या इसको घंटे में चेंज करना पड़ेगा। तो मैं एक्चुअली क्या करता हूं यहां पर 60 किलोमीटर, देखिए किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर प्रति घंटा जो होता है ना, उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 के साथ गुणा किया जाता है। ये आपको याद करना पड़ेगा, 5/18 के साथ गुणा किया जाता है। तो भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से मल्टीप्लाई करते ही ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया। अब समय मुझे दिया गया 30 सेकंड का, ये लीजिए भाई 30 सेकंड। अब इसको सॉल्व कीजिए आप। इसको 2 से काटा, 9 आ गया, 2 से काटा 30 आ गया। इसको 3 से काटा 3 आया, इसको 3 से काटा 10 आया, इसको 3 से काटा यहां पर 10 आ गया, तो 50 यहां पर आ गया, 10 ये आ गया। सो 50 इंटू 10 मीटर, मतलब कि 500 मीटर उस ट्रेन की क्या है भाई, लंबाई है 500 मीटर। 500 मीटर इज आवर करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व होते हैं। आइए भाई बात करते हैं आज के हमारे 5वें महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। जिस किसी को उत्तर आ रहा है भाई कमेंट में जल्दी से बताओ भाई, जल्दी बताओ। एक्सप्रेस 54 किलोमीटर इन मीटर्स पर सेकेंड, 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में लिखिए। ठीक है भाई, सेम चीज है। जब किलोमीटर प्रति घंटा, देखिए एक चीज को ध्यान रखना, जब किलोमीटर प्रति घंटा की बात होती है उसको आप अगर मीटर पर सेकेंड, मतलब कि मीटर प्रति सेकेंड के अंदर अगर आप चेंज करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई किया जाता है 5/18 के साथ। ठीक है, 5/18 के साथ। तो 54 इंटू 5/18 क्या होगा भाई, 18 54, मतलब 3 इंटू 5 दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो 15 मीटर पर सेकेंड, सी अपना एकदम सही उत्तर हो गया। हाँ भाई, क्या स्कोर हुआ आपका, जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख के बता दो क्या स्कोर हुआ। एंड इन 5 क्वेश्चंस में से आपको कौन सा क्वेश्चन सबसे ज्यादा बेस्ट लगा ये भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। आप अगर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की घर बैठे प्रैक्टिस या फिर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारे ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाकर सर्च कीजिए ऑलराउंडर BSS। एंड हाँ, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पास में आए बेल आइकन के ऊपर ऑल प्रेस नहीं किया है, जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद।